नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। जो छात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम कर रहे थे, उनके रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। काफ़ी स्टूडेंटों की समस्या आ रही कि सर आरडी प्रॉब्लम क्या है, आरडी ईएन प्रॉब्लम क्या है, हम किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं तो बैक पेपर, री एग्ज़ाम पेपर कब देंगे, नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, ये कैसे ठीक होगा। तो काफ़ी स्टूडेंटों के बहुत सारे मैसेज आ गए, सर हम कैसे इस प्रॉब्लम से दूर हो सकें। और अभी काफ़ी स्टूडेंटों के रिजल्ट नहीं आए हैं। अभी पीजी का तो रिजल्ट आया ही नहीं है, एमए, एमएससी, एमकॉम का इनका रिजल्ट कब तक आएगा, और जिन स्टूडेंटों के रिजल्ट ओपन नहीं हो रहे हैं उनको क्या करना होगा या उनके साथ क्या प्रॉब्लम रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, सभी टॉपिकों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में, आप देख लें। माह के अंत में आ सकता है परिस्नातक का परिणाम। जो स्टूडेंट पीजी वाले हैं उनका रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आ सकता है, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला है। आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़, आपको न्यूज़ टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय पर स्नातक कोर्सों के विद्यार्थी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। स्नातक के कुछ सेमेस्टर के अतिरिक्त पर स्नातक कोर्सों के परिणाम अभी लंबित हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है पर स्नातक कोर्सों की परीक्षाएं लिखित रूप में कराई गई थी। आपको पता है जो स्टूडेंट पीजी वाले हैं, एमएससी, एमए, एमएससी, एमकॉम वाले, उनके जो पेपर हुए थे वो लिखित हुए हैं, ओएमआर नहीं हुए थे। तो उसमें क्या है, कॉपी चेक होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और जो आपके एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे वो दिसंबर लास्ट तक ख़त्म हुए थे। तो उसमें प्रोफेसर जो होते हैं, जो कॉपियाँ चेक करते हैं, वो छुट्टियों पे चले जाते हैं क्योंकि शीतकालीन छुट्टियां हो जाती हैं यूनिवर्सिटी की। इस वजह से थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। शीतकालीन अवकाश के बाद शिक्षकों की संख्या में कमी के चलते तैयार करने में विलंब हो रहा है। जनवरी के अंत तक सभी के परिणाम आ जाएंगे, ऐसा यूनिवर्सिटी ने बोला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विषम सेमेस्टर की परीक्षा 21 नवंबर से 24 दिसंबर तक आयोजित की गई थी। आप देख लें, 24 दिसंबर तक पेपर हुए थे क्योंकि 25 तारीख से लगभग शीतकालीन छुट्टियां हो जाती हैं। तो लाइक थोड़ा सा 10 से 15 दिन के लिए चलती हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। पर स्नातक कोर्सों की परीक्षा लिखित मोड पर कराई गई थी। स्नातक कोर्सों की परीक्षा ऑप्टिकल मार्क मतलब ओएमआर पर कराई गई थी। कंप्यूटर से कॉपी स्कैन कराकर परिणाम जारी कर दिया गया है क्योंकि वो तो जल्दी चेक हो जाती है और रह जाते हैं लिखने वाले, उनको केवल प्रोफेसर ही चेक करेंगे। जो जांच केंद्र वाले होते हैं वही चेक करेंगे, उसके बाद रिजल्ट आता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे सभी के रिजल्ट आ जाएंगे। तो चलते हैं। और अब इसमें प्रॉब्लम है आरडी और आरडीईएन की। ये होता क्या है हम आपको बता दें और ये ठीक कैसे करना है आपको। इसमें क्या होता है, आपका जैसे कि आपने रिजल्ट जारी हुआ, आपका जैसे कि इनरोलमेंट नंबर नहीं है, जो पीजी वाले होते हैं या यूजी वाले होते हैं उनके में इनरोलमेंट नंबर की दिक्कत आती है, तो आरडी लिखा होता है। और किसी सब्जेक्ट में आपके मेजर या माइनर में ऐड नंबर ऐड नहीं हुए हैं या आप उसमें क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, तो उसकी वजह से भी आरडी लगा होता है। और आपको कैसे आरडी को ठीक करना होता है, यहाँ पे आपको आरडी तो लिखा आ जाएगा आपके रिजल्ट में, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट लिखा आता है, जैसे आरडी MNNC लिखा हुआ है इसमें। आपको ये कैसे ठीक करना है, आपके रिजल्ट के नीचे ही यहाँ ऑप्शन रहते हैं, जो भी नोट रहते हैं आरडी की प्रॉब्लम रहती है वो रहता है। जैसे RDEN लिखा हुआ है, इसमें एनरोलमेंट की प्रॉब्लम है। आरडी मेजर और माइनर की प्रॉब्लम रहती है, इसमें लिखा हुआ है माइनर माइनर नॉट क्लियर। तो इसमें माइनर की जो सब्जेक्ट होती है वो नॉट क्लियर है, कि वो क्लियर हो जाती तो ये हट जाता। और EN मतलब इनरोलमेंट नंबर जो होता है हमारा, जो हमें यूजी के टाइम मिलता है, वो अगर क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। EN के लिए आप यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दे सकते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। और माइनर और मेजर सब्जेक्ट जो क्लियर करनी है आपको, उसका एग्ज़ाम देना होगा, तब ये क्लियर होता है। तो आपको प्रॉब्लम ये ठीक करवानी होगी, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। अगर आप पेपर देंगे तो उसमें तो आपको समय ही लगेगा। और EN वाला आप एप्लीकेशन से ठीक करवा सकते हैं यूनिवर्सिटी जाकर। री एग्ज़ाम बैक पेपर, ये यूजी वालों के लिए है। जो स्टूडेंट नए हैं उन्हें जानकारी नहीं रहती, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है उनको कैसे क्लियर करना है। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में है और उनके एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में बैक लग गई है या री एग्ज़ाम देना है उन्हें, तो वो थर्ड सेमेस्टर में दे सकते हैं। अगर थर्ड में नहीं दे पाए तो फिफ्थ में दे सकते हैं, पर लेकिन आपको देना होगा। यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है जो स्टूडेंट फर्स्ट में फेल हो जाता है वो थर्ड में देगा,
अगर थर्ड में रह जाता है या थर्ड में फेल होता है तो फिफ्थ सेमेस्टर में देगा। ऐसे ही जो स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में फेल होगा वो फोर्थ में देगा। अगर दोनों में नहीं दे पाया तो सिक्स में देना पड़ेगा उसे। अगर फोर्थ में फेल हो जाता है तो उन्हें सिक्स में देना पड़ेगा, लेकिन क्लियर तभी होगा। पर लेकिन समस्या क्या आती है, जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में तो पास हो गया, थर्ड में भी पास हो गया, लेकिन फिफ्थ में और सिक्स सेमेस्टर में रह गया, तो उनको क्या करना होगा, जब सिक्स सेमेस्टर के और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब आपको ये क्लियर करना होगा। तभी आपके ये क्लियर होंगे, तभी आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा, अपडेट हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही है पीजी वालों के लिए। जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गया है उसे थर्ड में देना होगा, जो सेकंड में फेल हो गया है उसे फोर्थ में देना होगा, चाहे एक सब्जेक्ट हो या दो सब्जेक्ट हो। और अगर जो थर्ड और फोर्थ में है, जब थर्ड और फोर्थ के एग्जाम होंगे तब आपको देना होगा, तभी आपकी डिग्री कंप्लीट होगी। रिजल्ट ओपन नहीं हो रहा है, काफ़ी स्टूडेंटों की समस्या आ रही है, सर यूजी के रिजल्ट आ गए हैं पर लेकिन हमारा ओपन नहीं हो रहा है। कुछ कॉलेजों के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है, उसमें क्या होता है, उन कॉलेज के प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं या उनके प्रैक्टिकल अंक यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी ने जारी की थी लिस्ट जिसमें 5% ऐसे स्टूडेंट थे उनके प्रैक्टिकल अभी हुए ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ने डेट बढ़ा दी थी कि जो स्टूडेंट रह गए हैं वो आ जाए 5 जनवरी तक, उनके प्रैक्टिकल हम करा लेते हैं, पर लेकिन काफ़ी स्टूडेंट नहीं पहुंचे हैं, उसकी वजह से ये सब समस्या आ सकती है। मेजर माइनर के अंक यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचना, आपके जो मेजर माइनर के जो अंक होते हैं जो यूनिवर्सिटी को नहीं पहुंचते हैं कॉलेज की तरफ से, इस वजह से भी थोड़ा सा लेट हो जाता है रिजल्ट, या ओपन नहीं हो पाता है उन कॉलेज का रिजल्ट। कॉलेज की फीस यूनिवर्सिटी को ना पहुंचना, अब क्या होता है, कॉलेज वाले बच्चों से तो फीस ले लेते हैं पर लेकिन यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंचाते हैं, इस वजह से यूनिवर्सिटी रिजल्ट रोक के रखती है, जिससे उनकी फ़ीस समय पे आ जाए और प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे। आपसे फ़ीस ले ली जाती है पर लेकिन कॉलेज वाले आगे नहीं पहुंचाते, इस वजह से भी रिजल्ट रोक दिया जाता है। नॉट क्वालिफाइड, किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं आप तो उसमें नॉट क्वालिफाइड लिखा रहता है। मेजर माइनर का आपने पेपर दिया है या नहीं दिया है, उसके अंक नहीं जुड़ पाते हो तो नॉट क्वालिफाइड लिखा होता है। अगर आपने दिया है तो आप एप्लीकेशन दे के इसे ठीक करा सकते हैं। या किसी सेमेस्टर में कोई पेपर रह गया है आपका, इस वजह से भी नॉट क्वालिफाइड आ गया है। प्रैक्टिकल छूट गया है आपका किसी सेमेस्टर में या किसी सब्जेक्ट में, तो इस वजह से भी नॉट क्वालिफाइड लिखा आता है। तो आपको ये धीरे धीरे सारी समस्याएं ठीक करवानी होंगी, तभी आपके रिजल्ट ठीक होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या कोई समस्या रहती है तो हमारे इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई और भी डाउट रहते हैं, इनके अलावा कोई और सवाल हैं या आपका इस वीडियो में आपका सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम आपको वीडियो के माध्यम से समझा देंगे या आपको जैसा भी आपको ठीक लगेगा वैसे तरीके से हम समझा देंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।